कि आज कांग्रेस मानसिक दिवालियेपन की तरफ चली गई है, अवसरवादी पार्टी बन गई है। और अगर इसको मुझे बताना हो तो मैं बता सकता हूं कि आज चुनाव हो रहे हैं। केरल में कांग्रेस पार्टी सीपीएम के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के खिलाफ लड़ रही है, और आज चुनाव हो रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के साथ गले मिलकर के चुनाव लड़ रही है, और आसाम में भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आलिंगन लगा करके चुनाव लड़ रही है। यह तरीका खड़ा हो गया है। यानी एक तरफ लड़ाई, एक तरफ कुश्ती और दूसरी तरफ नूरा कुश्ती, यह कांग्रेस का हाल हो गया है। मैं दूसरा चार्ज लगाता हूं कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक पार्टी हो गई है। और जब मैं सांप्रदायिक पार्टी कहता हूं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं। केरल में कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ रही है, जो अलगाववाद को जन्म देती है। बंगाल में चुनाव वो अब्बास के साथ लड़ रही है, जो अलगाववाद की नींव रखती है। और असम में जिस बदरुद्दीन को 2006 में तरुण गोगोई ने हु इज बदरुद्दीन कहा था, उसके साथ उसका बेटा गले मिलकर के आलिंगन करके चुनाव लड़ रहा है। ये सांप्रदायिकतावाद है कि नहीं है? हमको कहते हो कि हम सांप्रदायिक हैं, हमको कहते हो कि हम कम्युनल हैं। अरे कम्युनल तो तुम हो। जो नेता असम के गमछे को फेंके उसके साथ गले मिलते हो, यह तुम्हारी पहचान है। इसको तुमको समझना चाहिए। राहुल गांधी आए थे, कहने लगे कि बदरुद्दीन असम की पहचान है। वाह रे मेरे यार, वाह वाह। बदरुद्दीन कभी असम की पहचान हो सकता है क्या? कभी असम की पहचान हो सकता है क्या? अगर असम की पहचान है तो गोपीनाथ बोरदोलोई है। असम की पहचान है तो श्रीमान शंकर देव हैं। अगर असम की पहचान है तो भूपेन हजारिका हैं। यह हमको समझना चाहिए। इस गमछे की कोई तौहीन करे, इसको इज्जत न दे, और बाद में जब जनता समझ जाए ये पब्लिक है जो सब जानती है, तो गमछा पहन के निकल जाओ और बोलो कि मैं तो गलत बोल रहा था। आपको कोई माफ नहीं करने वाला है, और आपको और कांग्रेस पार्टी दोनों को कोई माफ नहीं करने वाला है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। राहुल गांधी का फोटो छपा, आगे राहुल गांधी खड़े, फोटो खिंचाने में सब माहिर हैं, और पीछे चाय का बागीचा है। जब मैंने पता किया तो चाय का बागीचा ताइवान का निकला। वोट मांग रहे हो असम के चाय बागीन में, और फोटो खिंचा रहे हो ताइवान का। अगले दौरे पर आए तो फिर फोटो खींचा। मैंने फिर पता किया तो पता चला कि चाय का बागीचा श्रीलंका का है, और राहुल गांधी आगे खड़े हैं। देसी नेता, परदेसी फोटो। यानी आपको असम के चाय बागान का फोटो तक नहीं मिलता है। पूछ पाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति, अमित शाह जी की रणनीति और सर्बानंद सोनोवाल जी की कर्म नीति ने बोडो आंदोलन को सदा सदा के लिए बोडो एग्रीमेंट में परिवर्तित कर दिया। यह भी हमको समझना चाहिए। और बोडो एग्रीमेंट कैसा रहा? बोडो टेरिटोरियल रीजन बनेगा, असम की अस्मिता बचाई जाएगी, बोडो की समस्या और उसकी आकांक्षाओं को की चिंता होगी। 4000 से ज्यादा असॉल्ट राइफल सरेंडर हुए हैं। 2500 से ज्यादा बोडो के जो टेररिस्ट थे उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आप बताइए असम में शांति आई कि नहीं आई? 4 लाख रुपए वन टाइम सेटलमेंट सरेंडर करने वालों को आर्थिक मदद दी गई है। 6000 रुपए 3 साल के लिए अपने दैनंदिन जीवन को चलाने के लिए योजना बनी है। 1500 करोड़ रुपए बोडो के विकास के लिए देना तय हुआ है। लेकिन असम में बोडो अकॉर्ड के तहत पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में
अमित शाह जी की रणनीति ने और सर्बानंद सोनोवाल जी की कर्म ने ये तय कर दिया कि बोडो लैंड और बोडो का आंदोलन सदा सदा के लिए समझौते में परिवर्तित हो गया। यह हमको समझना चाहिए। हमने जमीन के पट्टे भी लगभग 3 लाख पट्टे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और मेरा निवेदन है, आप फिर से चुनाव जिताएंगे, फिर से हमारी सरकार बनेगी। जितने लोग जमीन के बगैर रह गए हैं मलकियत के, सबको लैंड का पट्टा दिया जाएगा, जमीन का पट्टा दिया जाएगा। ये हम करने वाले हैं।